नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों बिरला सॉफ्ट की। और देखिए, जो बिरला सॉफ्ट है ये एक थोड़ी सी तेजी दिखाने के बाद से दोस्तों वापस से अब डाउनवर्ड की ट्रैजेक्टरी में आनी शुरू हो गया है। और एक समय में जो इसने 280 200 285 रुपीज़ के लेवल्स को जो तोड़ करके ऊपर जा रहा था, ये वहां से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और वापस से निचले स्तरों पे आने शुरू हो गया है। इस वीडियो में चर्चा ये करूंगा कि क्यों बिरला सॉफ्ट जिन स्तरों में ट्रेड कर रहा है, एक आप कह सकते हैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये 25-30 रुपए का जो लेवल है ना दोस्तों, ये वो निवेशक जो इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म की अवधि में निवेश करना चाहते हैं, वो निवेशक जो आप कह सकते हैं वो स्टॉक जो आईटी की इस पूरे सेक्टर में आए दबाव के कारण एक बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं और क्वार्टर टू में भी जो भी नेगेटिविटी आई है उसे ऑलरेडी शेयर में प्राइसिंग कर चुके हैं। और अब यहां से सिर्फ आप कह सकते हैं जो डाउन साइड का लेवल है ये उतना ज्यादा है नहीं। तो इस पर चर्चा ये करूंगा कौन से वो लेवल्स हो सकते हैं जहां पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और बड़े एनालिस्टों का इस स्टॉक में क्या कहना है, यानी कि बिरला सॉफ्ट में क्या कहना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, क्या दोस्तों, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। बल्कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मेरा मतलब है आज इसने 1.5% ज़्यादा की गिरावट दिखाई है। और देखिए, जिस ऊपरी रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पिछले 5 दिनों में देखें तो ये यहाँ गया, एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, फिर यहाँ से लगभग 286 के बाद से वापस से इसने गिरावट दिखानी शुरू हो गई है। और देखिए ये गिरावट अभी की नहीं है, पिछले एक महीने में स्टॉक 1.5% ज़्यादा 2.5% ज़्यादा टूट चुका है। इसका जो लो 263 के आसपास का है वहां से ऊपर गया, वापस से वहां गिरावट दिखानी शुरू कर दिया। एक साल में इसने अनप्रेसिडेंटेड गिरावट दिखाई दोस्तों। और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे 571, इसने बहुत ही ज्यादा लगभग 51% ज्यादा की, आप कह सकते हैं 52% की आपको गिरावट दिखा चुका है दोस्तों। कितनी? 52% की। और अब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक कह सकते हैं आप एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर दोस्तों ऊपरी स्तरों में आप देखेंगे 293 है और निचले स्तरों में 263। यानी कि आप देखेंगे तो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि जो 30-40 का लेवल है ना दोस्तों, जो ये निचले स्तरों में लगभग 260 से लेकर के 300 के बीच के आ रहा है, ये 40 रुपए बिरला सॉफ्ट एक यहाँ पे आप कह सकते हैं मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ताकि यहाँ से एक ऊपरी स्तरों का दरवाजा खुल सके। क्योंकि करेंटली इसे अगर थोड़ी तेजी दिखानी है दोस्तों, तो इसे कम से कम ये जो अपना है ना ये लेवल, इसे तोड़ करके ऊपर जाना पड़ेगा। और ये क्या लेवल है आप देखें, 338, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि बिरला सॉफ्ट के लिए जो ये 340 का लेवल है, 330 से लेकर के 350, जब तक बिरला सॉफ्ट इससे कोई बहुत ही मजबूत वॉल्यूम और एक बड़ी तेजी के साथ नहीं तोड़ लेता, तब तक कोई भी एक री रेटिंग या कोई बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में नहीं दिखेगा। ये ऐसे एक बार जाएगा 310 के आसपास, 320 वापस से 300 करके 300 के आसपास अपने के लिए बेस बनाना शुरू कर देगा। तो एक कंसोलिडेशन दिख रही है इसमें, कोई भी बड़ी रैली नहीं। लेकिन हाँ देखिए, यही समय होता है इन्वेस्टर्स का आने का स्टॉक में, आराम से एक्यूमुलेट करने का। स्टॉक जो इतने ज्यादा लुक्रेटिव में मिल रहा है दोस्तों, लुक्रेटिव आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो ये लेवल वो होते हैं जहां पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसे ही लेवल्स की इंतजार करता है। स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है और वो धीरे धीरे एसआईपी मोड में स्टॉक को खरीदता रहता है। और इन दी एंड जब एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, तब आप देखेंगे कि स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये तो सिर्फ वही मेरी राय दोस्तों, लेकिन देखिए प्रॉब्लम्स तो थी नो डाउट। इसमें अगर ये 60% गिरावट दिखा रहा है तो यूं ही गिरावट नहीं हुई है, इसको लेकर के एनालिस्ट कहते हैं दोस्तों, आप देखें सीजन इन्वेस्टर आशीष धवन हैज बीन ट्रिमिंग हिज स्टेक इन द कंपनी फॉर सम क्वार्टर्स नाउ। जो आशीष धवन है दोस्तों, एक बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लगातार इस कंपनी अपनी जो स्टेक है उसे घटा रहे हैं दोस्तों। आशीष कचोलिया एंड मुकुल अग्रवाल, 2 अदर नॉन इन्वेस्टर हैव ऑलरेडी एग्जिटेड द काउंटर इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। इसके साथ साथ मुकुल अग्रवाल और आशीष कचोलिया जी वो ऑलरेडी स्टॉक काउंटर से निकल चुके हैं। अब आप कहेंगे भाई निकल चुके तो क्यों खरीदे बोल रहे हैं, देखिए रीजन है उनके निकलने का, वो यूं ही नहीं निकल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप बताइए एक समय में मार्च 2020 में ये स्टॉक आपको आप कह सकते हैं 57, देखिए फ्रॉम ऑड ₹57 ऑड लेवल्स
₹57 का एक समय स्टॉक था दोस्तों, जो अब भाग करके 585 तक छुआ था। तो कोई अगर आप मैं बताऊं, अगर कोई आप कह सकते हैं कि या 600 700 1000% के आसपास का रिटर्न अगर कमा चुका है, तो क्या अपना स्टेक उसमें कम नहीं करेगा? वो क्या वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा दोस्तों। और वही उस समय हुआ। और अब स्टॉक जब वापस से गिरावट दिखा रहा है, तो ये आप कह सकते हैं, एक कह सकते हैं इन्वेस्ट खरीदारी का मौका होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जो आपको समझनी चाहिए। A decline in attrition could be a margin tailwind. Analysts said on Birlasoft of following a missed act of September quarterly result. देखिए, जो लगातार एट्रिशन रेट में गिरावट आ रही है, ये कंपनी का एक पॉजिटिव होगा, टेलमेंट मतलब पॉजिटिव दोस्तों होगा। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ एसेलरेशन रिमेन की फॉर द स्टॉक परफॉर्मेंस। लेकिन जो की है, जो एक बड़ी तेजी स्टॉक में एक्चुअल में लेके आएगा दोस्तों, वो रहेगा ग्रोथ एसेलरेशन। Now for the September quarter, revenue growth was hit by multiple headwinds such as challenging macro environment, lower annuity revenue and supply side issues. देखिए, कुछ प्रॉब्लम जो मैं अक्सर चेंजेस की बात कह रहा हूँ, वो ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस दोस्तों इसमें क्या है। मैक्रो एनवायरनमेंट सही नहीं था, लोअर एनुअलिटी रेवेन्यू थे, सप्लाई साइड के इश्यूज थे। ठीक है, लेकिन बिरलासॉफ्ट की मैनेजमेंट दोस्तों उसने फिर से दोहराया है एस्पिरेशन ऑफ डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23। ठीक है, लेकिन जो आईसीआई सिक्योरिटी है वो इसको लेकर के थोड़ा सा आशंकित है। वो उसका मानना है ICICI securities are a little bit difficult given the elongated decision making cycle by clients and the potential impact of furloughs and lower working days in December quarter. We model a 9% year on revenue growth in financial year 23 के अंत तक। ब्रोकर वैल्यू सजेस्टिंग टारगेट ऑफ 284 ऑन द स्टॉक। मात्र 284 का टारगेट दिया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, देखिए आने वाले कुछ समय में आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग का जो साइकिल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आप समझिए, जो ऑलरेडी के लिए गिरावट है, जो ऑलरेडी निगेटिविटी है, ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। 250 बिरला सॉफ्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और वो निवेशक जो कह सकते हैं रिस्क या कोई भी ऐसी बड़ी गिरावट नहीं झेल सकते। जैसे 250 के नीचे क्लोज हो, आपको चुपचाप से निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, वरना आप देखें तो बिरला सॉफ्ट ऊपरी से 60% टूट चुका है। तमाम नेगेटिविटी ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है। ऐसे समय में यही समय होता है स्टॉक में निवेश करने का दोस्तों। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक कोई अच्छा रिटर्न देगा तुरंत ही, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। साफ साफ हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म में। तो वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म की वॉलिटिलिटी झेल सकते हैं दोस्तों, वही स्टॉक में निवेश करें, क्योंकि अभी जल्द से जल्द कोई बहुत बड़ा रिटर्न बिरला सॉफ्ट के लिए देना बहुत टफ है। लेकिन हाँ, 260 में मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक बिल्कुल ही खरीदने लायक नहीं है। स्टॉक इज अ गुड बाय फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन वो निवेशक जो बिल्कुल भी स्टेबिलिटी कह लीजिए, एकदम कह सकते हैं आप रिस्क टेकर नहीं है, वो इस स्टॉक से बिल्कुल दूर है। क्योंकि थोड़े समय तक स्टॉक में रिस्क तो जरूर रहेगा, और अगर 250 के नीचे जाता है तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरी ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।